Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज जैसे मैं उठ के सो के उठी तो मेरा राजू बेटा रेडी होके बैठा हुआ था। मम्मा ने उसे नहला दिया। नहलाने के बाद उसने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया कि आप होती कौन है मुझे सुबह सुबह नहलाने वाली। तो मैंने मेहंदी वगैरह लगवा ली है। मैं कल पार्लर में गई हुई थी, तो एक्चुअल में मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है। तो रात लेट आई थी, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी। अब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि घर में बाबा लोग जा चुके हैं। हेयर कलर भी मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा वो कर लूँ पहले। तो भाई लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। मैं जैसे ही कैमरा लेके बाहर निकली बाहर के नज़ारे कैप्चर करने के लिए, तो ये देखिए मेरे भाई और तीनों भाई और बाबा नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रहा था। ये जैसे इन्होंने इंटर हुए हैं और आते ईद मुबारक कहने के बाद इन्होंने कहा ईदी दो भी, ईदी दो, ईदी का शोर। मैंने कहा मुझसे मिलना नहीं है, पहले तुम लोगों को ईदी चाहिए। कहता चलो मिलेंगे, मिलने की ईदी लगेगी, टैक्स लगेगा तुमसे मिलने का। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हें ना मिलो तुम लोग मुझसे, लेकिन ये टैक्स मैं पे नहीं करने वाली। ये आए हैं ईद मुबारक वगैरह विश करने के बाद। आप सबकी ईद कैसी जा रही है? आई होप कि हम सब ने तो बहुत इंजॉय किया ईद के फर्स्ट डे। आप सब भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे और इसी के साथ आप सब भी मज़े से होंगे। आपकी ईद भी अच्छी जा रही होगी। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी। तो ईद वाले दिन सबकी बहुत याद आती है जो हमें छोड़ के जा चुके हैं दुनिया से। अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम रो कर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। इस ईद पे हमें दादी की बहुत याद आई। हमने उन्हें बहुत मिस किया, लेकिन कहते हैं ना कि यादें तो रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। तो मम्मा ने रेडी रेडी होना स्टार्ट कर दिया था और मुझे डांट रही थी कि अभी माशा जाओ, तुम भी जाओ, जाके रेडी हो लो। अभी मेरे बालों पे हेयर कलर लगा हुआ है, तो वो भी ड्राई हो चुका था। लेकिन मम्मा की डांट खाने के बाद मम्मा ने अपना सामान निकाला कि मैं रेडी होने लगी हूँ, तुमने होना है तो हो, नहीं तो मैं तुम्हें डंडे से पीटूंगी, इज्जत से चली जाओ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थी, मुझसे मिलने आई थी, तो कह रही थी कि आप अभी तक रेडी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हुई ना। तो कहने लगी आप इस तरह भी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा रेडी हो जाना, हमने आपको उस लुक में देखना है, हमने आपको अभी तक देखा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए मैं रेडी हो लेती हूँ। और उनके साथ आई होप मुझे आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई थी, तो बस आपको अच्छा लगा होगा। तो शाम हुई जैसे ही, तो बाबा ने कहा चलो चलते हैं आउटिंग पे, कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने इरादा किया कि आज बहरिया टाउन चलते हैं, वहाँ से होके आते हैं। तो कल नेक्स्ट प्लान करेंगे, किसी अच्छी जगह पे जाएंगे और भी। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के रेडी शेडी होके निकल चुके थे। को मेरा आज का लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं वेट करूँगी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक्चुअली मुझे भी कमेंट्स आते ही कौन से हैं। चलो कोई नहीं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हम सब भी खूब कामयाब हो जाएंगे, हमारा भी एक नाम होगा। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। और ये मेरा भाई साहब गाने गा रहा है। ये हमारे घर का लिटिल सिंगर है, भाई लिटिल सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। मेरे तीनों भाई को बहुत सिंगिंग का बहुत शौक है। वैसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया, वैसे हाँ तीनों ही गाने बहुत गाते हैं। अपनी बहन पे गए हैं अपनी बहन पे गए ना, मुझे भी सिंगिंग का बहुत शौक है। मैं भी अच्छा गा लेती हूँ, कभी गाऊंगी आपके साथ लाइव। आज का ब्लॉग भी मैं डालूंगी, जल्द ही डालूंगी। आज ईद का सेकंड डे है और मैं आज बैठ के इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। देखिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, रात को लेट नाइट घर आए थे, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ब्लॉग का एंड भी नहीं किया और मैं सो गई। और अभी उठे हैं, घर के काम वगैरह करके फारिग हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए इस ब्लॉग को एडिट कर लेते हैं, कल वाले ब्लॉग को।
ये मेरा भाई है ना, ये मेरा सबसे शहजादा भाई है हुसैन। हुसैन मुझे बहुत पसंद है भाई, ये मेरा सबसे बेस्ट भाई है। और ये मेरा सबसे क्यूट और लाडला भाई है मूसा साहब। और ये तो दरमियान में दो है, ये भी देख लेंगे ना तो भी मुझे सीधा कर देंगे। सॉरी भाई, मैं मजाक कर रही थी, मैंने आप लोगों के साथ प्रैंक किया है। मेरे दोनों भाई मेरा ब्लॉग देख लेना तो उन्होंने बस सीधा कर देना, मैंने मजाक किया, इस बात को सीरियस नहीं लीजिएगा। तो हम लोगों ने अच्छा, तो इसी के साथ ना आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस ईद पे कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ली। मैंने हर ट्रेंड को पूरा फॉलो किया है। फर्शी शलवार का इस साल भी ट्रेंड था, मैंने वो ले ली, लेकिन कश्मीरी चूड़ियाँ मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली भला? मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं ली। सब फ्रेंड्स ने ईद वाले दिन कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी और मैंने नहीं पहनी। मैंने कहा कि तुम सब पहनोगी तो मैं नहीं पहनूंगी, मैं वो चीज़ पहनती नहीं जो सब इसी के साथ हम बहरिया टाउन पहुंच चुके थे। तो सामने ईद मुबारक ने हमारा वेलकम किया, और तो यहाँ पे हम कोई हमारा वेलकम करेगा नहीं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है भाई, मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत पुरसकून सी है। बहुत फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए भाई ये जगह बेस्ट है ना। तो यहाँ आके आप मज़े के साथ घूम सकते हैं फैमिली के साथ, इजी होके। ये कोई आवारागर्दी ऐसा कोई सीन नहीं होता। बाहर बाहर गेट के बाहर तक जो अंदर एंटर होने के बाद बहुत आराम सुकून से पुरसकून तरीके से आप लोग घूम सकते हैं। तो ये देखिए, ये है बहरिया टाउन का एंट्रेंस। जैसे ही हम यहाँ का एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ का। गाइस देखिए मेरी किस्मत, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं अगले दिन हूँ। ये व्लॉग मेरा कल का है, ईद डे फर्स्ट का, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि बिमाशा आज का दिन भी शुरू हो गया, आज भी ईद ही है तो जाके भैयों के कपड़े इस्त्री कर दो। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं या वॉइस ओवर करूँ या वो करूँ। मेरे घर में तो मेरी जैसे मानो जैसे चलती नहीं है। मेरी मम्मा मैं सारा दिन मेरे हाथ में झाड़ू होता है, पोछा होता है, मोबाइल भी मुझे किस्मत से उठाने का टाइम मिलता है, कुछ कोई टाइम ही नहीं मिलता मुझे। मुझे तो बस क्या ही कहूँ मैं, अब मुझे देख रही है मम्मा ने तो मम्मा मुझे पीट देंगी पकड़ के, जूते से मार देंगी। मम्मा मजाक कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐनी कह रही थी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है भाई, बहुत प्यार करती है, मुझसे कोई काम नहीं करवाती। तो ये हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं कार्निवल पे, और मेरे डैडी इस दफ़ा हाय 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 क्या लग रहे थे, हीरो लग रहे हैं मेरे बाबा, इतने खूबसूरत इतने हसीन लग रहे थे। तो वैसे भी मेरे बाबा हैं ही बहुत प्यारे। तो ये मेरे तीनों भाई मम्मा बाबा की जोड़ी वहाँ पे ऐसे लग रही थी, ये दोनों पार्क में चल रहे हैं तो ये सब ऐसे लग रहे थे हिंसों का जोड़ा है। ये बाबा टिकट्स लेने गए थे तो ये हम लोग यहाँ पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं, और मूसा आवाज़ें दे रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो हम बाबा का वेट कर रहे थे, इधर से बाबा टिकट्स वगैरह लेके आए तो हम चलें। बाबा टिकट्स वगैरह ले आए थे तो हमने एंट्रेंस दी, एंट्री हुई। क्या बोले जा रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। कि सॉरी आपको वॉइस ओवर अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि आज मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा आज, बल्कि मुझसे बात ही नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो अभी भी मुझसे बात नहीं हो रही। मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ पता। बस आप देख लें, जो आपको समझ में आता है बस देखते जाएं। मेरा ख्याल है कि मुझे वॉइस ओवर करना ही नहीं चाहिए, आप वैसे ही देखते जाएं। तो कराची का मौसम बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खुशगवार हो गया था बारिश होने के बाद, लेकिन दिन में थोड़ी सी गर्मी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी हुई थी। आज भी कराची का मौसम बहुत प्यारा है भाई, बहारें लगी हुई हैं, क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, बारिशें हो रही हैं। सुना है पंजाब में भी बहुत बारिशें हो रही हैं। ये देखिए मेरा भाई साहब, ये इसको मम्मा पापा के साथ चलना था तो मम्मा ने कहा कि चलो, मैंने कहा चलें आप इसका हाथ पकड़ के चलाएं और मैं क्लिप लेती हूँ ना। बहुत ही प्यारा से ये देखें पार्क खाली है क्योंकि ना इन्होंने टिकट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई हैं, मतलब 4x इन्होंने प्राइस ज़्यादा कर दिया। 4x आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ईद के 3 दिनों में इन्होंने प्राइस इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। इस वक्त तक तो मेरा कुछ बचा भी नहीं था घर से, तो आप खुद सोचे जो लड़की 11 बजे तैयार होकर हटी है तो इसका इस वक्त तक शाम को 5 बजे हम घर से गए हैं तो क्या ही हाल होगा ना। मेरा कहना है कि ईद तो बचपन की होती है, जो है वैसे बचपन में करते हैं ना, बड़े होने के बाद बचपन में सोचते हैं कि बड़े हो जाए जल्दी जल्दी, लेकिन जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि काश हम छोटे ही रहते हैं ना। तो मज़े तो ईद पे बच्चों के होते हैं, हम जैसे बंदे तो बस क्या ही कह सकते हैं। एक तो मैं घर की बड़ी बहन हूँ, बड़ी बेटी हूँ, अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ, ददयाल में सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे तो वैसे ही बहुत सेंस से रहना पड़ता है क्योंकि मेरे घर वाले सब कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो छोटे तुम्हें देख के क्या करेंगे। इसीलिए मेरा बचपना तो वैसे ही ख़त्म हो गया है इनकी नज़रों में। वैसे मैं बहुत शरारती हूँ, बहुत ज़्यादा। इधर मेरे भाई वगैरह राइड्स वगैरह ले रहे थे, बाइक्स वगैरह की, कार्स की, तो इनके साथ मेरा भी दिल यही कर रहा था कि मैं भी इनके साथ बैठ के राइड ले लूँ।
ये देखिए मैं यहाँ पे बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से मेरा भाई आके मुझे कह रहा है आप ही वॉइस ओवर बाद में कर ला। आप ही तो नहीं कहते, आप ही तो मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको आप ही कह रही है, कह रहे बिमाशा कपड़े इस्त्री कर लो, मोबाइल रख दो, हम लोगों ने जाना है। बोलो जरा ड्रामेबाज। ये मूसा देखिए शहजादा है भाई, ये तो प्रिंस है हमारा, कितना खूबसूरत और कितना हसीन लग रहा है ये। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है किसी से वॉइस मैसेज पे बात कर रही हूँ। क्या बोल रहे हो आदि, क्या बोल रहे हो? आओ बोलो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास आके लगे हुए हैं बिमाशा। आज कहाँ जाना है तुम्हें पता है, कहाँ जाना है? वो आप सबके लिए भी सरप्राइज है कि नेक्स्ट हम आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, डे 2 का व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप सब वेट कीजिएगा, बस मैं जल्दी अपलोड करूँगी, कल तक इसका भी कर दूँगी, 3rd डे 2nd का करूँगी, 1st डे का जो आज मैं कर रही हूँ तो 2nd का भी कल करूँगी। आप सब वेट करिएगा, मुझे सपोर्ट करें यार। मैं देखती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स पे जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आप बिना देखे वीडियोस बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख लेते हैं, ये गलत बात है ना यार, ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो इन्होंने राइड्स वगैरह ली हैं, तो इनके बाद इन्होंने कहा कि हमें झूलों पे लेके चलो, तो उस साइड जा रहे थे। ये यहाँ का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखें पार्क में हम ही फिर रहे हैं, फ़िलहाल तो हम ही फिर रहे थे, हमें लग रहा था कि पूरे पार्क पे हमारा राज है। ये मैं और मेरी मम्मा कितने हसीन लग रहे हैं ना, कितने प्यारे माँ बेटी कहाँ लगते हैं, हमें कोई कहता ही नहीं कि मेरी मम्मा है, सब कहते हैं कि आपकी बहन लगती हैं मम्मा को। ये बात बोल के इम्प्रेस करना बड़ा आसान है। मम्मा कोई भी बात मनमानी हो ना, मम्मा के सामने ये बात जाके बोल देती हूँ, मम्मा समझ जाती है। आज मेरा ये राज भी खुलने वाला है, जब मेरी मम्मा मेरा ब्लॉग देखेंगी ना, तो पता नहीं आज क्या आने वाला है, आज कैसी कैसी बातें आज मेरे ब्लॉग में बोले जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये देखिए मेरा शहज़ादा कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना शहज़ादा मेरा मेरा इसके लिए तो स्पेशली कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के जाइएगा, और मेरे लिए भी। ये हमने राइड झूले वगैरह लिए। दरअसल मैं ना झूले वगैरह लेती नहीं हूँ, इनके कहने पे मूसा की सेफ्टी के लिए जाके बैठ गई, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। अपनी बचपन वाली लाइफ जा रही थी, बिल्कुल सारी की सारी वैसे ही जैसे हम बचपन में खेला करते थे, खूब इंजॉय किया करते थे। रोक दे। मसला मेरे साथ ये है कि मैं छोटी सी राइड भी लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे राइड से बहुत डर लगता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी झूला क्यों ना हो, मुझे उससे बहुत डर लगता है भाई। ये पीछे कैमरे में मेरे मम्मा पापा कैप्चर हो गए हैं, देखे बैठे हैं दोनों हंसों का जोड़ा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ईद पे मेरी मम्मा ने तो समझो आखिर ही कर दी थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उनके सामने खड़ी होकर लग रही थी कि मम्मा ये आपने क्या किया है, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं लग रही, कि मम्मा मेरी इतनी प्यारी लग रही थी। उनको मैं दिखा नहीं सकती, वरना मैं आपको दिखाती, और आज से भी देखते रह जाते कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने दिन में 2 दफ़ा अपने ड्रेसेस चेंज किए हैं, पहले उन्होंने अलग पहना है, फिर आते हुए उन्होंने अलग पहना है, फिर उन्होंने अलग पहना है, तीसरा पहना वो उन्हें पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने सेकंड चेंज किया। मतलब एक दिन में उन्होंने 3 ड्रेसेस पहने हैं। मूसा को मैं स्लाइड पे लेके गई, स्लाइड पे जाके इसने यहाँ पे बैठा और ये कह रहा था कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा जाओ जाओ ऊपर जाओ, फिर इसने जिद की कि नहीं यहाँ से तो जाना मेरा पॉसिबल नहीं है, तो तुम ही मुझे लेके चलो। अभी मैंने इसे ऊपर बिठाया, मुझे इतना डर लग रहा था कि ये गिर जाएगा या गिर जाएगा, लेकिन ये कह रहा था कि मैं तो करूँगा। वो जब मैं उसे कहती हूँ ना किसी चीज़ से मना करती हूँ तो वो ज़्यादा करता है। फिर यहाँ पे मुझे डर लग रहा था, तो मुझे ऊपर बुला रहा था कि मेरे पास आओ, तो मैंने कहा मैं इसी के पास ऊपर जाती हूँ ताकि मैं भी ना डरूँ या कहीं गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए। फिर मैं इसके पास जाके ऊपर बैठी हूँ, तो ये इतना खुश हो रहा था कि मैं आ गई हूँ। मुझे लग गई थी भूख, तो इसलिए मैं चली गई भाई कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। तो मैंने अपने लिए गोलगप्पे की प्लेट ली, और क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गोलगप्पे लेके मुझे लगा हाय मैंने अपने पैसे वेस्ट किए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल बासी और अजीब सा टेस्ट आ रहा था, कि मैंने कहा कि ये मैंने क्या किया है ना। फिर मैं दोबारा गई हूँ, मैंने जिंगर बर्गर और फ्राइज़ वगैरह मैंने ली हैं, भाइयों ने ली हैं, सब ने ली है, तो वो हमने खाया है। तो भाई वो बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय था, बहुत अच्छा टेस्ट था उनका, खा के खूब इंजॉय वगैरह किया हमने। उसके बाद मैं रुकी थी म्यूज़िक कंसर्ट के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे डेली तो नहीं, सैटरडे और संडे को ना म्यूज़िक कंसर्ट लाजमी होता है, सिंगर्स आते हैं स्टेज पे और बहुत ही मज़ा आता है ना, लाइव म्यूज़िक कंसर्ट होता है। तो मैं स्पेशली इसीलिए वहाँ पे गई थी, और मैं वेट कर रही हूँ। 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे म्यूज़िक फाउंटेन स्टार्ट होगा, म्यूज़िक कंसर्ट होगा, खूब मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे 7:40 हो चुके थे और कोई म्यूज़िक कंसर्ट नहीं हुआ। फिर हम लोग बैठे हैं सामने, उन्होंने भाई सिनेमैटिक माहौल बना के गाने वगैरह लगा दिए हैं, डीजे वाला वहाँ पे खड़ा है कि अपनी फरमाइश बताओ, मैं लगाता जाऊँगा। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा मूड ख़राब हो चुका था कि मैं जिस काम के लिए रुकी हूँ वो बिल्कुल भी नहीं हुआ।
और मैंने अपने 4-5 घंटे वेस्ट किए हैं, बिल्कुल वेस्ट किए हैं। इससे अच्छा था कि हम घर में नहीं देख सकते, मैं जिस काम के लिए आई हूँ। आपने टिकट्स भी इतनी बढ़ा रखी हैं कि जैसे पता नहीं था क्या हो जाना है, लेकिन अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तकरीबन खाना वगैरह खाया। मुझे यहाँ पे दोबारा से भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि इसी म्यूज़िक के साथ वाइब लेते हैं और तो कुछ कर भी नहीं सकते, सिंगर तो आए नहीं है, तो इनके साथ ही भाई हल्ला गुल्ला कर लो, जो करना है इसको एंजॉय कर लो बैठ के। तो म्यूज़िक वगैरह एंजॉय करने के बाद मुझे दोबारा से भूख लगी और मैंने कहा कि अब क्या मंगवाया जाए। फिर मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे बिरयानी भी है ना। मैंने कहा बिरयानी है, नेकी और बूझ बूझ जाओ मेरा भाई लेके आओ। और जैसे ही मैं बिरयानी लेने गई, तो जब बिरयानी आई तो है इस कदर उसका टेस्ट ख़राब था कि घर आके भी मेरा और क्या कहते हैं उसे, दिल ही ख़राब होता रहा है ना कि ये क्या था। तो वो भी वेस्ट हो गया। जैसे अब जिंगर बर्गर और फ्राइज़ इनकी अच्छी लगी, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। तो इसी के साथ फिर हम लोगों ने काफ़ी घूम फिर के रात के 8:30-9 बजने वाले थे, तो हम लोगों ने अपना रुख घर की तरफ किया। आप सबको आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ईद का फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छा गया, लेकिन थोड़ा सा ख़राब भी गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।